नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है। छठ पूजा के बाद इगास पर्व का भी अवकाश घोषित किया है। राज्य सरकार ने इगास पर अवकाश घोषित किया है। सीएम धामी ने गढ़वाली में ट्वीट करके जानकारी दी है। तो आपको बता दें, पहाड़ों में गढ़वाली बोली जाती है और इसी भाषा में उन्होंने इसका ऐलान किया है। तो एक और बड़ा ऐलान किया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। पहाड़ में दीपावली के 11वें दिन इगास का त्योहार मनाया जाता है और पुष्कर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और गढ़वाली में ट्वीट कर कहा कि अब इगास पर्व जो है वो भी, उस पर सरकारी छुट्टी होगी इस दिन, इगास के दिन। तो जो इगास का त्योहार है उसके लिए बड़ा फैसला लिया है उत्तराखंड सरकार ने और उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है उत्तराखंड के लोगों को। दरअसल दीपावली के 11वें दिन, यानी दीपावली पूजा होने के बाद 11वें दिन इगास का त्योहार मनाया जाता है और अब इस त्योहार के दिन छुट्टी रहेगी, यानी सरकारी अवकाश घोषित किया गया है इगास त्योहार को। राज्य सरकार ने छठ में भी छुट्टी का ऐलान किया और अब इगास त्योहार पर भी छुट्टी का ऐलान किया है। तो अब हर साल इगास त्योहार पर भी छुट्टी रहेगी। तो पहाड़ में अब दीपावली के 11वें दिन जो इगास का त्योहार मनाया जाता है वो, उसको लेकर अब छुट्टी होगी, यानी कि लोग इस दिन और धूमधाम से इस त्योहार को मना सकते हैं। और संदीप नेगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, इगास का त्योहार अब लोग और धूमधाम से मना सकेंगे क्योंकि राज्य सरकार ने छुट्टी की घोषणा कर दी है इगास त्योहार पर। जी बिल्कुल, देखिए एक और दिया है उत्तराखंड वासियों को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के जो 11 दिन बाद इगास मनाई जाती है उस पर कहीं ना कहीं अब वो राजकीय अवकाश का घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है और जानकारी भी गढ़वाली भाषा में उन्होंने दी है। तो कह सकते हैं कि अब जो उत्तराखंड वासी हैं, पहाड़ वासी हैं, वो इगास के दिन अपने घरों में रह पाएंगे और उसको बेहतर तरीके से मनाए जाएंगे, क्योंकि इगास एक बहुत पुराना जो त्योहार है उत्तराखंड में मनाया जाता है। दीपावली के 11वें दिन बाद ये त्योहार मनाया जाता है और सरकार कहीं ना कहीं इस त्योहार को लेकर लगातार प्रयासरत थी कि इसका और भी ज्यादा प्रचलन हो। पूर्व जी में भी खुद जो अनिल बलूनी है उन्होंने अपने गांव पौड़ी पहुंचकर इगास मनाने का जो दावा किया था, लेकिन वो वहां पर नहीं आए थे। लेकिन जो भाजपा जो प्रवक्ता थे संबित पात्रा, वो वहां उनके गांव में जरूर आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन मौकों को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ भी जो केंद्र सरकार है वो प्रयास कर रही है कि कोई जो बड़ा नेता हो इगास के दिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जाए। संदीप, इगास के दिन क्या कुछ खास होता है, किस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि दीपावली का ये दूसरा रूप है जो कि इगास को मनाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में मान्यताएं कुछ इस तरह की हैं कि काफी दिनों बाद भी इसी तरह का जो दिए दिए जलाकर और घरों में पटाखे फोड़कर या फिर कुछ और चीज जो व्यंजन बनाकर ये इस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है। और एक कह सकते हैं कि हम इसे छोटी दीपावली भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पहाड़ में मनाया जाता है पूरे, अगर गढ़वाल की अगर बात करूं, गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, अगर इन जगहों पर बात करूं तो विशेष रूप से ये त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के 11वें दिन बाद ये त्योहार मनाया जाता है और पूरे उस दिन जिस तरह से जो लकड़ी से बने हुए कुछ लकड़ी रहती है उनको पूरी तरह से गांव में जलाया जाता है और लोग जो है इसके इर्द गिर्द पूरी नाचते हैं। पूरी रात भर ये त्योहार मनाया जाता है। जी जी संदीप, लोगों की तरफ से जब ये छुट्टी का ऐलान किया गया ट्विटर के जरिए सीएम की तरफ से, तो लोगों की तरफ से भी कुछ रिएक्शन आए होंगे, उनका आप क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए लोग पूरी तरह से खुश हैं। लोगों का जो उत्तराखंड वासियों ने पहले भी कहा था, हर सरकार में ये ऐलान करते रहे थे, अपनी जो मांगे रखते रहे थे कि इगास के दिन सार्वजनिक छुट्टी की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातें नहीं पूरी हुई थी। लेकिन राज्य सरकार ने जरूर मनानी चाहिए थी इगास, लेकिन छुट्टी कहीं ना कहीं घोषित नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही छुट्टी की तो पूरे उत्तराखंड में ये खुशी का माहौल है। लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने उनकी बातों को भी उनके सामने रखा है और इस दिन
अगर अवकाश जैसे कि दिया गया है तो पूरे दिन लोग अपने घरों में रह पाएंगे, जो कि परिवार है, रिश्तेदार हैं, वो अपने अपने उन जगहों पर जा पाएंगे और लोगों का जो मिलना रहेगा वो कहीं ना कहीं एक बेहतर होगा, खुशी है। तो ये जी। सबसे बड़ा कारण है फिलहाल। और अभी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली में ये ट्वीट किया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोग अब और ज्यादा खुश हो चुके हैं। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते आगे, इगास पर सीएम धामी ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया और आपका दावा सामने आया है। सबसे पहले इगास पर की थी अवकाश की मांग, यानी यहां पर भी राजनीति शुरू हो गई है। आपका प्रयास सफल हुआ है, अब इगास पर अवकाश होगा, यह कहना है नवीन पिरशाली का। तो आपको बता दें, राज्य सरकार की तरफ से इगास पर छुट्टी का जैसे ही ऐलान किया गया तो आपकी तरफ से कहा गया, नवीन पिरशाली की तरफ से, कि आपने ही इगास पर छुट्टी मांगने की पहल की थी और आपके प्रयास से ही अब सार्वजनिक अवकाश होगा, ये कहना है आपके नेता नवीन पिरशाली का। तो इगास पर सीएम धामी ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। दरअसल इगास त्योहार दिवाली की तरह ही मनाया जाता है, दिए जलाए जाते हैं, लेकिन खास इसमें यह होता है कि लोग इकट्ठा होते हैं अपने परिवार की तरफ से, और जो भी उनके दोस्त होते हैं या सगे संबंधी होते हैं वो जमा होते हैं और लकड़ी से आग जलाई जाती है और इसके इर्द गिर्द लोग घूमकर लोक नृत्य करते हैं, जो उत्तराखंडी लोक नृत्य है, और उत्तराखंडी जो लोक गायन है वो भी गाए जाते हैं और धूमधाम से इगास का पर्व मनाया जाता है। आम आदमी पार्टी द्वारा लोक पर्व इगास की सार्वजनिक अवकाश के मांग को सरकार द्वारा मान लिया गया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। देर से ही सही सरकार को कम से कम इस मामले में सद्बुद्धि तो आई। उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की जनता की भावनाओं और यहाँ की लोक संस्कृति से जुड़े जो मसले पर आम आदमी पार्टी सरकार को सुझाव दे रही है और जो दे चुकी है, उन पर भी सरकार संज्ञान लेगी और इस पर विचार करेगी। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से निवेदन करता हूं कि इस खुशी के अवसर पर इगास को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपनी संस्कृति से जुड़ें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर रहे। वसोचंदपुर गांव में कृष्णायन गौशाला की तरफ से आयोजित गोपाष्टमी कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। साथ ही ज्वालापुर विधानसभा के मानुबास गांव में आयोजित किसान मेले में भी उन्होंने भाग लिया। इस दौरान सीएम ने 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है और देश की उन्नति में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। इसी के चलते राज्य स्थापित दिवस को उनकी सरकार की तरफ से महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आपको बता दें, कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई कद्दावर नेता बड़ी संख्या में शामिल हुए। किसान हमारा अन्नदाता है और किसान का देश की प्रगति में हर प्रकार से बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस प्रकार के हम लोग, क्योंकि हमारा राज्य का उत्तराखंड का स्थापना महोत्सव मनाया जा रहा है, उस महोत्सव के क्रम में चूँकि हम लोग सभी जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, सुनवाई के साथ साथ समस्याओं का समाधान, निराकरण, जो हमारा एक संतुष्टि का जो हमने मंत्र दिया है, उसी के आधार पर आज भी यहाँ पर भी करा है। यहाँ पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया है, लोकार्पण भी किया है और किसान भाई। माननीय मुख्यमंत्री के सामने जो हमने किसान मेलों को लेकर जो मांगे की थी, वो मांगे उन्होंने हमारी पूरी कर दी। हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की बात नहीं है। हमने जो मांगे अपने मन के अंदर सोच रखी थी, जो काम मेरी क्षेत्र की जनता के किए जाने थे, उसकी घोषणा वो करके गए, उसको जल्दी पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पुनः यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का एक नया वर्चस्व कायम होगा और हम पहले से ज़्यादा सीटों से हम। देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी ने पूर्व विधायकों और दायित्व अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आगामी चुनाव पर चर्चा की और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने को कहा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि जेपी नड्डा 15 और 16 नवंबर को 2 बड़ी जनसभा अल्मोड़ा और रुद्रपुर में करेंगे। चुनाव प्रभारी जी के साथ सुबह हम लोग बैठे, उसके बाद वो एक प्रबुद्ध सम्मेलन में गए, फिर महाजनसंपर्क अभियान में गए, उसके बाद एक और कार्यक्रम में हैं। अब यहाँ आएंगे, यहाँ अपने जो जनप्रतिनिधि पूर्व हैं उनके साथ बैठेंगे,
जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व दायित्वधारी हैं। इसके बाद हम लोग रात को बड़ी एक छोटी बैठक होगी, वो भी 2-3-4 घंटे चलेगी, जिसमें हम पूरी समीक्षा आगे तक की करेंगे। 15-16 के लिए माननीय हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी इधर दौरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ज़बरदस्त एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और गत 7 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में और उत्तराखंड में काम हुआ है, ऐसे ही 4.5 बरस में 4.5 पौने 5 बरस में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में जो काम हुआ है ऐतिहासिक है। मसूरी में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 2022 में फिर से एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। सतपाल महाराज ने कहा है कि राज्य की बीजेपी सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं, इसलिए उनको पूरा विश्वास है कि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। सतपाल महाराज ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। 2014 में वो भाजपा में आए थे जब मोदी जी संघर्ष कर रहे थे और वो संघर्ष के साथ ही हैं। कुछ लोग 2017 में आए, वो तो प्रारंभिक अवस्था में रूलिंग पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी कोई नाराजगी नहीं होती है, वो अपनी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे उत्तराखंड का विकास हो सके। बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। आपने देखा होगा रेलवे का काम है, ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेलवे का काम है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत से काम ऐतिहासिक काम हुए हैं और निश्चित रूप में आगे हमें जनता मौका देगी और हम लोग बहुमत में आएंगे और आगे भी उत्तराखंड का विकास नहीं, मैं तो बीजेपी के साथ ही हूँ। मैं तो पहले ही आया था, 2014 में आया था जब मोदी जी संघर्ष कर रहे थे। मैं तो संघर्ष का साथी हूँ। कुछ लोग बाद में आए, 2017 में आए। मैं तो प्रारंभिक अवस्था में रूलिंग पार्टी को छोड़ करके आया था। आप क्या नाराजगी मेरी नहीं है, मैं केवल अपनी बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनी जाए और निश्चित रूप में उत्तराखंड के विकास के लिए हम बात करते हैं। कांग्रेस ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में विजय शंखनाद रैली की। इस रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विजय शंखनाद रैली में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया। विजय शंखनाद रैली की शुरुआत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तुतरी बजाकर की। इस दौरान पूर्व मंत्री यशपाल आर्य बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार में दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग के साथ गलत हुआ है, उनके साथ उत्पीड़न का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में अफसरशाही हावी है, अफसर किसी मंत्री या विधायक की नहीं सुनते हैं। शंखनाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सिंहनाद है, ये कांग्रेस की विजय का सिंहनाद है, ये आम उत्तराखंडी व्यक्ति की विजय का सिंहनाद है, ये उत्तराखंड के नवनिर्माण का सिंहनाद है, ये गरीब, मजदूर, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के कल्याण का सिंहनाद है। ये सिंहनाद एक ऐसे उत्तराखंड के निर्माण का है जो हमारे राज्य आंदोलन की भावना का सिंहनाद। विजय संकल्प शंखनाद रैली जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, जनता ने मन बना लिया है। हजारों हजार की तादाद में आज यहाँ पर मातृशक्ति, युवा, किसान, नौजवान, बुजुर्ग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी की पराजय सुनिश्चित है और यह 2022 के चुनाव में स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। जन समूह जो प्रत्येक जगह से आज हल्द्वानी में हमारे इस कार्यक्रम के लिए आया है, वो इस बात का प्रतीक है कि 2022 में लोगों की मंशा वापस कांग्रेस को सत्ता में लाने की है और भारतीय जनता पार्टी ने इस 5 साल के कार्यकाल में इस प्रदेश को जिस प्रकार से पीछे धकेलने का काम किया, हर एक व्यक्ति की आवाज़ को दबाने का काम किया, हर एक व्यक्ति की उम्मीद पर तुषारापात किया, उसका परिणाम है कि लोग अब कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। जन समूह जो उत्तराखंड में आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी एक्शन मोड में है और अब कई दिग्गज नेताओं के दौरों का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवभूमि का दौरा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम के 1-2 नहीं, कुल 7 दौरे तय किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी अपने विधानसभा चुनाव के अभियान का बेगोल फूंक चुकी है।
और अब पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दौरों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। 15 और 16 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ 2022 के चुनावी समर में उतर चुकी बीजेपी को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सहारा है। इसलिए उत्तराखंड बीजेपी ने चुनाव तक केंद्रीय नेताओं के साथ ही अकेले प्रधानमंत्री के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 प्रोग्राम तय किए हैं। चुनाव से ठीक पहले पीएम के एम्स ऋषिकेश और फिर केदारनाथ दौरे से बीजेपी का जोश हाई है। पार्टी के नेता बेझिझक इस बात को कहते हैं कि 2017 में पार्टी ने पीएम मोदी के नाम पर बम्पर जीत हासिल की और फिर डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को कर्णप्रयाग परियोजना, 4 धाम रोड परियोजना जैसी सौगात दी। पार्टी का मानना है कि मोदी का चेहरा लोगों को ज्यादा प्रिय है। कल हमारे पार्टी के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन के प्रभारी, सह प्रभारी सभी जो चुनावी कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आ रहे हैं। हमने अभी ये तय किया था, पहले मैंने कहा था कि नवंबर के महीने में हम जो भी कार्यक्रम करेंगे एक उसमें पब्लिक का कार्यक्रम भी होगा। तो उसी के निमित्त कल हमारे जो प्रभारी, सह प्रभारी आएंगे, जहाँ भी जाएंगे एक कार्यक्रम पब्लिक का होगा, एक कार्यक्रम संगठन का भी होगा साथ साथ। तो ये एक बड़ा अभियान है। 15-16 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है। जल्दी हम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का कार्यक्रम भी निश्चित कर रहे हैं। कुछ विधायकों का विश्वास भी पीएम मोदी पर ही दिखता है। विधायक कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करना अच्छा लगता है और इसी तरह उनके नेतृत्व में काम करना पसंद है। तो वही विधायक पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करने में भी पीछे नहीं है। मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनसे बड़ा लोकप्रिय कोई नेता है नहीं। तो अगर हमारे पार्टी का जो कोई नेता अगर उनकी लोकप्रियता का लाभ उठा रहे हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है। प्रदेश का जो विकास है वो तभी अच्छे से चल पाता है जब दोनों जगह एक सामंजस्य में काम चले और इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ऐसा एक व्यक्तित्व है, एक ऐसा चेहरा है जिस पर लोग भरोसा करते हैं, जिस पर लोग चाहते हैं कि वो उनको वोट करें और क्योंकि वो उनका भरोसा उन्होंने जीता है काम करके लोगों के लिए। बहरहाल युवा मुख्यमंत्री का नारा देने वाली बीजेपी एक बार फिर पीएम मोदी की ओर टकटकी लगाए है। बीजेपी इसी भरोसे को कैच कर कांग्रेस को बैकफुट पर लाना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने पीएम के कम से कम 7 प्रोग्राम की डिमांड की है। इनमें आचार संहिता से पहले दिसंबर तक पीएम का एक दौरा तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।